नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान मैं बताऊंगा कि कैसा मौसम रहने की संभावना है। बता दिया जाए कि बरसात की संभावना उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कम है। अब जो वही बरसात गुजरात और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के पश्चिमी साइड जो बरसात चल रही है, 1-2 दिन में वो भी बरसात कम होने की संभावनाएँ नज़र आ रही है। हाँ, पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ जरूर आ रहा है जो कि 3 नवंबर से आ रहा है। उसका मुख्य असर 4 नवंबर को पड़ने की संभावना है। और मैदानी इलाकों में पंजाब में और कुछ उत्तरी राजस्थान के भागों पर बादलबाई देखने को मिल सकती है 3 और 4 और 5 नवंबर के दौरान। हरियाणा में भी ऐसी बादलबाई रहेगी और कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी इन राज्यों में देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस बरसात के नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि बरसात की संभावनाएँ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बहुत ही कम संभावना है। अगर होती है तो थोड़ी बहुत संभावनाएं बन सकती है। पूर्वी भारत में बरसात कम है। आज के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो आज जो देख रहे हैं ये है 2 नवंबर 2025 का मौसम पूर्वानुमान देख रहे हैं आप। इसमें केवल गुजरात में बरसात दिखाई दे रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी बरसात है। कोंकण, गोवा के उत्तरी इलाकों में बरसात है और अंडमान और निकोबार देश में उत्तर पूर्वी राज्यों में बरसात है। बाकी इलाकों पर मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। और बताना चाहूँगा कि जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है 3-4 नवंबर के आसपास, अगर वो पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा आगे तब 6 नवंबर से तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने की संभावना ही उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और कुछ मध्य प्रदेश और कुछ उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। यह संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी बहुत बरसात की संभावना ही रहेगी। अंडमान और निकोबार देशों में भी बरसात आज भी है और कल भी रहने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और दक्षिणी कर्नाटक में भी बरसात थोड़ी बहुत हो सकती है। 3 नवंबर को संभावना क्या है? जिस प्रकार की संभावना राजस्थान में थी कि 3 नवंबर को बरसात राजस्थान में भी रहेगी, जिसमें उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में, अजमेर, कोटा संभाग, इन क्षेत्रों में बादलबाई के बीच में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। राजस्थान में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बादलबाई जरूर देखने को मिल सकती है। पूर्वी गुजरात और पश्चिमी गुजरात में भी मौसम ज़्यादा बदला नजर आएगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की गतिविधियां कंटिन्यू जारी रहेगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों के ऊपर कई जगहों पर बरसात की संभावना बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाला लो प्रेशर एरिया और उसका असर म्यांमार की तरफ ज़्यादा रहेगा। दक्षिणी भारत नहीं, पूर्वी भारत के ऊपर पड़ने की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है, कम ही चांसेस बने हुए हैं। 4 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा सा असर ज़्यादा रहने की संभावना है। यह आपको दिखाऊंगा। इस दायरे में बादलबाई रहने की संभावना है, यानी मैदानी इलाकों में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में और पूर्वी दक्षिणी पूर्वी इलाकों में बादलबाई रहेगी। लेकिन मैदानी इलाकों में उदयपुर और कोटा संभाग का क्षेत्र है ना, यहाँ पर संभावना है। बाकी बरसात की संभावना नहीं है। थोड़े बहुत बूंदें कहीं के पर गिर सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। थोड़े पंजाब में ज़्यादा बादल गहरा सकते हैं और ज़्यादा पश्चिमी विक्षोभ का असर गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों पर पड़ेगा। उत्तराखंड में भी इसका असर नहीं पड़ेगा। ये पश्चिमी विक्षोभ सिर्फ उत्तर भारत और मध्य भारत और कह सकता हूँ कि भारत में सर्दी की शुरुआत कराने के लिए यह पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसके प्रभाव केवल पहाड़ों पर ही थोड़ा बहुत रहेगा, मैदानी इलाकों पर इसका प्रभाव नहीं रहेगा। हाँ, मैदानी इलाकों में टेम्परेचर जरूर गिरेगा 5 नवंबर के बाद में, 6, 7, 8 नवंबर के दौरान। पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में बरसात रहेगी। पश्चिमी भागों में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की गतिविधियाँ कंटिन्यू जारी रहेगी। 5 नवंबर की संभावना ये है, जो कि देख सकते हैं कि दक्षिणी भारत में इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना ही रहेगी, जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु और गोवा और कोंकण गोवा का इलाका। बाकी तो संभावनाएं भारत के इलाकों पर नहीं है, केवल दक्षिणी भारत में ही बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। और 6 नवंबर को भी दक्षिणी भारत में ही बरसात की संभावना रहेगी। 7 नवंबर को भी दक्षिणी भारत में बरसात रहेगी और 8 नवंबर को अभी पश्चिमी विक्षोभ नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 नवंबर को भी दक्षिणी भारत में थोड़ी बहुत बरसात रहेगी। 8 नवंबर के बाद में 9-10 नवंबर के दौरान भी दक्षिणी भारत से भी मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई देगा, देख सकते हैं। और आपको दिखाऊँ 10 नवंबर को भी केवल केरल, तमिलनाडु में बरसात दिखाई दे रही है। कोई भी पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। 11 नवंबर तक मौसम पूर्वानुमान मैंने बताया है। अभी पश्चिमी विक्षोभ सिर्फ ये 3-4 नवंबर को है। उसके बाद में पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी दूर
काफ़ी दिन दूर बचा हुआ है। कह सकता हूँ कि या तो फिर पश्चिमी विक्षोभ आएगा 15 नवंबर के आसपास, या फिर आ सकता है 18, 19, 20 नवंबर के आसपास। काफ़ी दूर की बात है, और आएगा तो वो शायद बरसात की गतिविधियां मैदानी इलाकों में भी करवा सकता है, ऐसी आशंका है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।